25वें वार्षिक अधिवेशन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर की गई चर्चा। गोरखपुर विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश की शाखा गोरखपुर के 25वें वार्षिक अधिवेशन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य अभियंता इंजीनियर आशुतोष श्रीवास्तव, प्रमुख महासचिव इंजीनियर कप्तान सिंह मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। सम्मेलन के दौरान नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मौजूद पदाधिकारी ने विचार विमर्श किया। सम्मेलन में राज्य कर्मचारियों के पेंशनरों के लिए डीए भुगतान संबंधी शासनादेश लागू किए जाने, पेंशनरों की चिकित्सा भत्ता 200 प्रतिमाह के स्थान पर कम से कम 1000 प्रतिमाह भुगतान किए जाने, सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके देय की समस्त राशि भुगतान सुनिश्चित किए जाने, पेंशनर्स की राशिकृत को वर्तमान 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष की कटौती किए जाने सहित अन्य समस्याओं को मौजूद संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सम्मेलन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मांग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अध्यक्ष तन वर्मा ने कहा कि पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई है। कि जनवरी सन 2000 में हम लोगों की एक हड़ताल हुई, जिस समय की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम विद्युत परिषद का विघटन करेंगे और इसको कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में बांटेंगे और जिससे कि इफ़िशियंसी जनरेट होगी। उस समय मुख्यमंत्री थे मिस्टर राम प्रकाश गुप्ता और ऊर्जा मंत्री थे नरेश अग्रवाल। उस विघटन में हम लोगों ने हड़ताल किया और भारी मात्रा में लोग जेल गए, जेल भरो आंदोलन चला। उसमें हमारा एक समझौता हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए कि आप किन चीज़ों पे हमें इसका विघटन करना है, चूँकि हमको इफ़िशियंसी दक्षता और बढ़ानी है। तो हम लोगों ने कहा कि हम चूँकि नौकरी में हैं और निश्चित सेवा शर्तों के तहत ही हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों की सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस पर उन्होंने सरकार कहा कि ये आपकी सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाएंगे हम लोग, जब राज्य विद्युत परिषद जिसमें हमने नौकरी शुरू किया था वो रहेगा ही नहीं, तो किसके दरवाजे पर हम खड़े होंगे। तो सरकार ने गारंटी लिया, सरकार गारंटर हो गई। उन्होंने कहा कि विद्युत परिषद देगा या नहीं देगा, हम देंगे। और सरकार आज जो है, आज की तारीख में उसका अनुपालन कर रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे सरकार से नहीं संबंधित हैं, जो बिजली बोर्ड से या कॉरपोरेशन से ही संबंधित हैं। जैसे बिजली का बिल, बिजली के बिल में हम लोगों का एक फ्लैट टैरिफ है, उसका हम लोग भुगतान करते हैं, हर महीने भुगतान करते हैं। अब उसमें इन्होंने ये कहा कि इसमें हम लोग मीटर स्थापित करेंगे। मीटर स्थापित करने में के बाद उस जो हमारा समझौता था उसका उल्लंघन हो जाएगा। इस नाते हम लोगों का ये स्पष्ट मानना ये है कि हमको जब फ्लैट रेट की टैरिफ 14 जनवरी सन 2000 के पहले अनुमान्य थी, तो उसका वायोलेशन क्यों किया जा रहा है। तो उसके लिए भी इसमें हम लोग अपनी मांग को रखे हुए हैं। और इस मांग को हम ही ने नहीं, जो संयुक्त संघर्ष समिति है, जो आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रही है, उसने भी इस मांग को हमारे बलपूर्वक रखा है। अब प्राइवेटाइजेशन की स्थिति आप जान लें, प्राइवेटाइजेशन का हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। कारण ये है कि सन 70 के दशक में आपने प्राइवेट जो निजी कंपनियां थीं उनका आपने 70 के दशक में टेक ओवर किया और आज की तारीख, अब उस समय सारी कंपनियों को आपने वो कर लिया, विभाग कर लिया, इसके सार्वजनिक उपक्रम के रूप में ले लिया, उनके लोगों को भी ले लिया और कंपनियों को भी ले लिया। और आज आप कह रहे हैं कि निजीकरण बड़ा फ़ायदेमंद है। तो या तो 70 में आप गलत थे, तो सरकार की बात हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं, या तो आप 70 में गलत थे और या आज आप गलत हैं, दोनों में से कहीं ना कहीं। और ये निर्णय नहीं चल सकता रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट किया जाए और एक्सपेरिमेंट कहीं से केवल कर्ज वर्ज लेने के लिए कर लिया जाए, ये उचित नहीं है। आपका नाम और पद? GD शुक्ला, अधिशासी अभियंता सेवानिवृत्त।